शरीर के लक्षणों से पता चल जाता है ये किस समाज का व्यक्ति है। पहनावे से मालूम पड़ जाता था, आज मालूम नहीं पड़ता है। आज तो कैसे भी तो रहने लग गए। पहले मालूम पड़ जाता था कि ये किस संस्कृति का है, आज मालूम नहीं पड़ता है। विशेष करके युवाओं में तो मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हिंदू संस्कृति के लोग भी अन्य संस्कृति जैसी दाढ़ी रखवाने लग गए। थोड़ी ये थी कटाए, थोड़ी ये थी कटाए। इनको ऐसा लगता है कि हमारा स्वरूप निखर गया है, परंतु मैं आपको बताऊं, आपका स्वरूप नहीं निखरा, आपका स्वरूप विकृत स्वरूप हो गया है। अपनी पहचान अपने को अक्षुण्ण रखना चाहिए। हमारी संस्कृति में कैसे रहते हैं, पूरी दाढ़ी रखो या बिल्कुल मत रखो। थोड़ी इधर से कटवाना, थोड़ी उधर से कटवाना, ये क्या है? ये दाढ़ी जिहाद में युवा फंस गया, इस बात का प्रमाण है। और ये जितने भी ऐसी दाढ़ी रखने वाले लोग हैं, ये असफल लोग हैं। सफल तो ये लोग हो ही नहीं सकते। या बाप कमाई है, आप कमाई नहीं है। वो बाप कमाई वाले लोग, आप कमाई वाले लोग नहीं है। पहले आपकी आंखों देखी बात है। पिताजी कहते गऊ जैसे बाल करा के आना, मजाल की जऊ जैसे करा के आ जाए। और जऊ जैसे अगर करा के आ जाता तो बेटे की भी परेड लेते, नाई की भी परेड लेते, न वना पैसा में डबल कटिंग करनी पड़ती थी। आज माता पिता कुछ कह नहीं रहे हैं, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। साधन नहीं दोगे तो संतान एक दिन रोएगी, संस्कार नहीं दोगे तो जिंदगी भर आपकी संतान रोएगी। इसलिए संस्कार आप जरूर अपनी संतान को देना। कैसा रहना है ये आपको कहना चाहिए, कहते ही नहीं। पैंट फटे हुए पहन रहे हैं, बहुत पैसा है, पर यहां घुटने में फटा हुआ। हमने कहा क्यों रे, गरीबी आ गई क्या? कि गरीबी नहीं है, या डिमेज जिनसे शोरूम थी फटते की मलवा लगी। ये बाप कमाई है, आप कमाई नहीं है। कैसे रह रहे हैं बच्चे आज के, देखो आप सब तरफ से बाल कटवा लिए ने, खाली ऊपर ऊपर जाने गधड़ा के ऊपर बाल रेक नहीं रहे, हर ऐसा ऊपर ऊपर बाल रखे मिले आए। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। माँ बाप टोकते ही नहीं संतान को। फलस्वरूप ऐसी स्थिति हो चुकी है। यहाँ जो युवा बिराजे हैं, गलती आपकी नहीं है। किसी ने आपको कहा ही नहीं कि ऐसी दाढ़ी रखने से आप कैसे दिखते हो। कृष्ण भगवान को कंस से भी चिढ़नी थी, अपने हाथ से उसको मारा है। पर काल यवन जब ऐसी दाढ़ी वाला है ना, तो भगवान रण छोड़ के भागे। रण क्यों छोड़ा? चुटकी बजाकर उसको मार सकते थे, पर उन्होंने सोचा कि मेरे हाथ से अगर मर गया तो ऐसी दाढ़ी वाले की मुक्ति हो जाएगी, ऐसी दाढ़ी वाले की मुक्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए मुजुकिन की दृष्टि से उसको भस्मीभूत करवाया। कृष्ण भगवान ने उसको देखा तक नहीं। अगर आप ऐसी दाढ़ी रखकर सांवरा सेठ के मंदिर में जा रहे हो, मेरा सांवरा मुंह पलटा के खड़ा हो जाता है। ये दाढ़ी जिहाद है साहब, जिसको अपन समझ ही नहीं पाए। ये लव जिहाद, दाढ़ी जिहाद, सड़क जिहाद, जमीन जिहाद समझ ही नहीं रहे हैं। युवाओं से मैं आग्रह करता हूं कि अगर सांवरा सेठ की कृपा चाहते हो तो या तो पूरी दाढ़ी रखना या बिल्कुल मत रखना। हिंदू बनना, अन्य संस्कृति की पहचान को अपने को नहीं अपने शरीर के ऊपर रखना है। अभी बीकानेर में एक दूल्हा विवाह करने के लिए गए। अरे भैया, ये विवाह के समय दाढ़ी कराना बहुत जरूरी, दाढ़ी को नेक लागे मंडल। और अभी तो शादी करने जावे तो भी दाढ़ी नहीं कराए। एक बीकानेर में दूल्हा विवाह के लिए गया तो घोड़ी के छाप लगाने के लिए बालिका आई, तो उसने कहा ऐसे दाढ़ी वाले से शादी करूंगी जो तैमूर की संतान जैसा दिखाई दे रहा है, मेरे को तो नहीं करना इससे विवाह। तो तोरण मारने की तैयारी थी, नाई ने बुलाया, पहला घोड़ी से नीचे उतारा ने दाढ़ी कराई के बाद तोरण मारियो ने विवाह भी हुआ। भैया, इस व्यासपीठ से ही समाज को दिशा दी जा सकती है।
युवाओं, मैं आग्रह कर रहा हूं, कभी कांच में देखना आप, आपका शरीर विकृत लगने लग गया है, आपका स्वरूप विकृत लगने लग गया है, आप पूरी दाढ़ी बनवा लो, आपका चेहरा बहुत कोमल दिखता है। पूरी रख लो तो हिंदू संस्कृति और नियम वाले आप प्रतीत होते हो, पर न तो पूरी राखी न पूरी कटवई, थोड़ी ये थी थोड़ी ये थी, जाने तैमूर की संतान आई रही हो। मेरी भाषा तीखी है, पर मैं इन 7 दिन में कहकर जाऊंगा मुझे जो कहना है। अगले साल की मुझे कोई आशा नहीं है कि आप प्रसन्न होकर मुझे बुलाओ, ये अपेक्षा नहीं है। मैं भैया, समाज को दिशा देना हमारा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य के पालन में अगर किसी को दुख होता हो तो हम अपने कर्तव्य पद से नहीं हट पाएंगे। हमको जो कहना है हम कहेंगे। युवाओं, सबसे पहले आप ये काम अब कर लेना। सावन महीने में अगर नियम रखा हुआ हो तो अभी मत करवाना, नहीं तो घर वापसी कर लेना। अभी अवसर चल रहा है, और जल्दी से पूरी की पूरी दाढ़ी करवा लेना और नाम मुझे बता देना। आपको नाम कथा में लाइन कहूँ कि ई दाढ़ी करे ना है। इनकी घर वापसी हो गई है, ये मैं स्वयं यहाँ से बता दूंगा। अनति आपको मान मेलो नहीं पड़ेगा, पर आपसे कई लोग प्रेरणा लेंगे, और इस दाढ़ी जिहाद से युवा बाहर निकल आएगा और अपनी संस्कृति का अपन भला कर लेंगे। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। जय तो बोल लो। हाँ, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय हो। तो शरीर लक्षणों से मालूम पड़ गया कि ब्राह्मण देवता है, आत्मदेव। अब नहीं मालूम पड़ता है साहब कैसी दाढ़ी रख ले। हाँ, एक बात और है, दाढ़ी राख जो, जटा राख जो, मुच्छा राख जो मती, और मुच्छा राखो तो असी राख जो, कदी नीचे विवादी जो मती। सदैव आपका मान सम्मान बढ़े, ये हम इस व्यासपीठ से विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। ये भी एक वजन है, दाढ़ी राख जो, जटा राख जो, पर समय की उपलब्धता भी होना चाहिए ना।